आप लोग ऑफलाइन क्यों आते हो? बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि हम ऑफलाइन क्यों आएँ? और ये उनकी बात कर रहे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। अब जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो तो ऑनलाइन में ही पढ़ेगा, वो जाहिर सी बात है। और ये मैं हमेशा बोलता हूँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए तो ऑनलाइन है। बट अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और उसके पास ऑप्शन है, और ये क्रूशियल ईयर है, तैयारी के लिए 2 ही साल है आपके पास, 11th 12th ड्रॉप ले लिया तो 1 साल और हो गया, भगवान ना करे ड्रॉप लेना पड़े, फिर भी चलो 11th 12th और ड्रॉप 3 साल है। तो कह सकते हैं कि आपके लिए जो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना। एक होता है कि आपके पास सीधा मॉनेटरी कॉस्ट मतलब पैसा, दूसरा आपका कॉस्ट होता है टाइम का कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। लाइफ ये 3 साल अगर निकल गए, मान लो कि हो सकता हो मैं ऑनलाइन से पढ़ता सेलेक्ट हो जाता, फालतू ऑफलाइन आ गया, या शायद मैं ऑफलाइन से पढ़ता सेलेक्ट हो जाता, मैं फालतू ऑनलाइन से पढ़ा था, मेरे पापा अफोर्ड कर सकते थे। तो ऑनलाइन क्यों पढ़ना है, इसके ऊपर तो बहुत सारी बातें हो चुकी है, इंटरनेट पे लिखा हो गया है, लाइफ में भी चल रहा होगा। आप लोग ऑफलाइन क्यों आते हो, ये सवाल मुझे आप लोग से ही डायरेक्टली पूछना है। शायद मेरे को भी आंसर नहीं पता, आप सोच के ऐसे सोच के बताना कि मेरे को भी आंसर इस चीज़ का नहीं पता है, ठीक है। तो कौन आंसर करेगा कि आप ऑफलाइन से क्यों? कितने लोग पहले ऑनलाइन में थे? हाँ, वो लोग ज़्यादा बेटर आंसर कर पाएंगे। जो लोग पहले ऑनलाइन पढ़ रहे थे अब ऑफलाइन, आप पहले ऑनलाइन में थे, किस बैच में थे? आओ इधर आ जाओ, माइक एक और है अपने, क्या नाम है आपका? आद्या, दिल्ली से। अभी किस क्लास में? 12th में। अब स्टार्ट करें अभी हाँ इसी अच्छा, अर्ली 12th से आप हाँ इसी वीक से इसी वीक से शुरू, ठीक है। कैमरा वहाँ तो पहले आप किस बैच में? मैंने पहले नीट दिया, नीव में थे, 9th में, फिर 10th में ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ा था, फिर 11th। तो क्यों आप ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन आए जबकि ऑनलाइन की फीस अफोर्डेबल है और घर पे पढ़ सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, ये सारी चीज़ें हैं? मेरे को ऐसा लगा कि मेरा बेस्ट हमेशा ऑफलाइन ही दिखता है। ऑनलाइन में डिस्ट्रैक्शन है, स्क्रीन टाइम का एक इफेक्ट हो रहा था, तो मेरे ये था कि अगर स्क्रीन टाइम से क्या कोई प्रॉब्लम होता था? हेल्थ के लिए वैसे भी अच्छा नहीं था, और फिर पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो बेटर है ऑफलाइन जाओ ताकि टीचर्स भी देख पाएँ। बिकॉज कभी कभी आपको नहीं समझ में आता कि आप क्या कर रहे हो, बट टीचर्स पकड़ लेते हैं कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वो पढ़ लेते हैं, वो मेरे लिए बेस्ट रहता है। मेरी बेस्ट हमेशा ऑफलाइन में दिखता है, सो इसलिए मैंने ऑफलाइन चुना। एंड ऑल्सो आई थिंक PW, मैंने पहले सैट के बारे में सब कुछ मतलब वो मुझे पता चला था, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया था कि एडमिशन टेस्ट है सैट। हाँ भाई, तो सैट का भी अनाउंसमेंट करते हैं। तो कल से आपका सैट स्टार्ट हो रहा है। यहाँ मार्कर है क्या अपने पास? कोई नहीं। सो हम लोग का सैट एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है कल से, 17 तारीख से आपका सैट एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। और ये सैट आप ऑनलाइन भी दे सकते हो और ऑफलाइन, आ जाओ बेटा, ऑनलाइन भी दे सकते हैं और आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं। और सैट देने से आपको क्या होता है, सैट देने से आपको विद्यापीठ में आपकी जो फीस होती है तो वो आपकी फीस विद्यापीठ की कम हो जाती है जब आप सैट का एग्ज़ाम देते हो। कल से सैट स्टार्ट हो रहा है और 17 मार्च से कब तक है सैट अपना सौरभ? 17 मार्च से लेके 17 मार्च से, तो मैं केपीटी वाला बंदा हूँ ना, ये लग रहा है। 17 मार्च से अपना 7 अप्रैल तक सैट का एग्ज़ाम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। और ये सैट का एग्ज़ाम देने से आपकी विद्यापीठ की फीस कम हो जाती है, आपको एडमिशन मिलता है। अब आपने सैट दिया था, हाँ आप बताओ। मैंने सैट किया था तो उसमें मेरी स्कॉलरशिप आई थी पहले, तो मतलब मैंने देखा था कि इंस्टीट्यूट कंपेयर कैसे दिया था? ऑनलाइन दिया था? मैंने ऑनलाइन दिया था, उस टाइम पे ऑफलाइन मेरे पास ऑप्शन था, बट मैंने ऑनलाइन लिया। अभी तो ऑनलाइन सैट 24 आवर आप देख सकते हो। फिजिक्स वाला की वेबसाइट पे जाओ या ऐप पे जाओ और आप जाके यहाँ नीचे लिंक दे देंगे, नीचे लिंक लगा दिया है ना सैट का, क्या वो माइक प्रॉब्लम? अच्छा, लिंक लगा दिया है। सैट आप वहीं से फॉर्म भर के आप दे सकते हो। 17 मार्च से 7 अप्रैल तक ऑनलाइन दे सकते हो, और अगर आपको ऑफलाइन देना है तो आप ऑफलाइन भी दे सकते हो। 17 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में किसी भी संडे को आप अपने नियरेस्ट विद्यापीठ में चले जाओ, सुबह 10 से 11 और शाम को 4 से 5, सुबह 10 से 11, शाम को 4 से 5 के बीच में आप जाके दे सकते हो। हाँ, अब आप बताओ सैट है क्या? सैट का फुल फॉर्म क्या है? PW स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। तो स्कॉलरशिप में क्या पैसा मिलता है, क्या होता है? नहीं, डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मिलता हाँ। है फीस पे, तो आपको मिला था? हाँ, मेरे को 90% स्कॉलरशिप मिली थी। 90%? चीटिंग किया था सैट में? नहीं। ऑनलाइन तो होता होगा चीटिंग? ऑनलाइन लेकिन होता है कि नहीं? सच टैब बताना। नहीं बदला जाता,
टैब नहीं बदला जाता। टैब नहीं बदला जाता तो तो- दूसरा मोबाइल ले लो हाथ में। मेरे पेरेंट्स अलावा नहीं करते। यार ये पकड़ा गया। पेरेंट्स सामने होते हैं। मेरे को 90% का स्कॉलरशिप हाँ। मिल गया था। कितनी बार, अरे गिर जाओगे बेटा, आ जाओ। कितनी बार दिया था सेट का एग्जाम? दो 2 बार सेट का एग्जाम दिया था। तब अलाउड था 2 बार देना? हाँ, उस टाइम पे अलाउड था। मुझे बोला गया था कि अगर आपको पहली बारी में अगर आपको लगता है कि नहीं दिया हुआ अच्छे से, सेकंड टाइम भी दे सकते हैं। पर अब नहीं है शायद, अब शायद एक बार होता है। आप लास्ट ईयर में पकड़ा था बच्चे 2 बार देके चीटिंग कर रहे थे। तो आपको 90% स्कॉलरशिप मिल गया था, तो आपने फिर 1 साल का प्रोग्राम में इनरोल हुए। हाँ जी। फिर अभी इस साल अब नेक्स्ट ईयर प्रोग्राम, इस ईयर फिर अलग से फीस दिया। इस ईयर फिर साइड पे नहीं मिला होगा, फिर इसी टाइम में इनरोल करते तो आपको ज़्यादा होता है ना। ये हो गया आपका जहाँ। ठीक है, आप बैठ जाओ। ठीक है, क्या नाम था आपका? आराध्या? आध्या। आध्या, सही। 90% आपको स्कॉलरशिप मिल गई, तो आपका फीस तो काफ़ी कम हो गया। कितना लगा था आपका टोटल? 20,000 में हो गया था। तो सेट देने का ये प्लान है। ठीक है, तो इन्होंने सेट दिया और ऐसा हुआ। और ऑनलाइन आप इसलिए आए क्योंकि आपको यहाँ टीचर आपका एक्सप्रेशन देख के पकड़ लेता है। आपके लिए टफ है। किसी का और भी कोई पॉइंट है? द नेशन वांट्स टू नो कि आप ऑफलाइन क्यों आ गए ऑनलाइन छोड़ के, जब ऑनलाइन इतना अच्छा बना है ना। किसी और के पास कोई पॉइंट है? आप बताओ, आप क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? आइए मंच पे आइए। हाँ, जिम जाते हो? नहीं जाता अब ये मत बोलना नेचुरल बॉडी है सर। सर, नेचुरल है। हाँ, इसमें पता था यही। बताओ। सर छोड़ो यार तो। नहीं कर जाओ। हाँ, तो आप ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन में क्यों आए? सर मैं डायरेक्ट ऑफलाइन ही आया था। मैंने ऑनलाइन का मेरे को बाद में पता चला था। एंड ऑफलाइन में इसलिए आया था बिकॉज एनवायरनमेंट मिलता है यहाँ पे एक बहुत अच्छा। एंड एनवायरनमेंट मीन्स मतलब कंपटीशन पता चलता है हमें आसपास के सामने वाला बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमें अपनी गलतियाँ पता चलती हैं, टीचर्स इंटरेक्टिव रहते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। और क्या होता है? वही तो जानना है सबको, और क्या होता है? फ्रेंड्स भी बनते हैं हाँ, ऑनलाइन। friends। ऑनलाइन नहीं बन पाते मेरे को। तुम ऑनलाइन फ्रेंड्स नहीं बना पाते इसलिए विद्यापीठ आए थे? नहीं सर, ऐसा नहीं है। पिताजी देख रहे होंगे ये। पकड़ा गया? क्या बोल रहे हो? पकड़ा गया ना? क्या कह रहे हो? बात चेंज कर दें? ठीक है, तो तुम्हारा नहीं मैं समझ, मजाक कर रहा था। तो ठीक है, आप बैठ जाइए। मैं नहीं समझ, हाँ, बैठिए। और कौन है जो बताएगा क्यों ऑनलाइन आ गए ऑफलाइन छोड़ के भाई? हाँ, आप बिटिया रानी आप बताओ, आओ। क्या नाम है आपका? पलक झा। अलग बलक, वेरी गुड। झा। मेरा नाम अलग, आपका नाम पलक। ज़्यादा अंतर नहीं होता। स्पेलिंग आप क्या होती है? ये अलग है। हाँ बेटा, बताओ। आप ऑनलाइन छोड़ के ऑफलाइन में क्यों आए? सर, टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है और फिर डाउट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो जाती है हमारी। हम ऑनलाइन डाउट अच्छे से क्लियर नहीं कर पाते ना, ऑफलाइन में मिलता है डाउट। आप पहले किसी ऑनलाइन बैच में पढ़े? नहीं, मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ। तो फिर कैसे आपको पता ऑनलाइन डाउट नहीं किया? बट तब भी सर ऑफलाइन हम अगर पूछ रहे हैं तो टीचर से आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने टाइम पे। आप क्लास के बाद जाते हो? हाँ। अभी भी जाते हो? कुछ बाद में जाते थे? नहीं सर। अभी भी जाते हो? हाँ। और क्लास में डाउट तो नहीं पूछ पाते होगे? नहीं सर, पूछती। मैं पहले इंट्रोवर्ट थी, मैं अभी भी पूछ लेती हूँ। अरे यार ताली बजाओ इसके लिए। इंट्रोवर्ट आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं सबसे इंटेलिजेंट होते हैं। उनको अपने लायक लोग नहीं मिलते इसलिए वो बात नहीं करते। हम लोग लगता है शांत रहते हैं और हम लोग बकवास करते रहते हैं ना बैठ के 4 दोस्त लोग। एक जो शांत बैठा है ना उसे लगता है इस बकवास में मैं क्यों इंट्रोवर्ट होता है। तो तुम तो इंट्रोवर्ट से बोलने वालने भी स्टार्ट कर दी। ये भी कोई कोर्स चल रहा है क्या विद्यापीठ में? नहीं। हाँ, टीचर अच्छे मिले तो हो जाता है। ये तो बिल्कुल सही बात है, शिक्षक अच्छे मिले। तुमको ये हुआ था कि नहीं हुआ था तुम्हारे साथ? हाँ, दिया था। इतना तो नहीं मिला, कितना मिला था? 20%। 20% पे थे आपसे। तो क्या देर में आए थे? उस टाइम मतलब ज़्यादा नॉलेज तुमने मोबाइल नहीं खोला होगा ना टेस्ट देते वक्त? नहीं हाँ? सर। अच्छा ठीक है, बैठिए, आप भी बैठिए। और कौन बताएगा?
आप लोग को बस बैठाया गया है क्या यार? कह रहे हम क्या बताएं? हाँ। पर जो पहले ऑनलाइन बैच में पढ़ा हो फिर ऑफलाइन आया हूँ, वही कंपैरिजन मेरे को सही समझा पाएगा। आप बताओ, चलो कॉन्फिडेंट आइए ना। आपका शुभ नाम? स्वर्णिम पांडे। स्वर्णिम पांडे। अच्छा, सबसे कुछ ना कुछ मैच करता जा रहा है। बिल्कुल बताइए सर, मैंने पहले उड़ान में पढ़ा है पूरी अपनी 10th क्लास। अरे वाह। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा मेरा बहुत एक्सपीरियंस। ऑफलाइन में इसलिए आया बिकॉज मुझे लगता है कि ऑनलाइन में आप सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू पढ़ सकते हो। आपको अच्छे से बैठना है, अपनी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करनी है, तो आप अच्छे से एज कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन। बट मुझे एक क्यूरेटेड एनवायरनमेंट चाहिए था, जो कि मुझे लगा कि ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर प्रोवाइड हो पाएगा। क्यूरेटेड सर बनाया ऐसा समझाओ तो समझ में आए। सर बनाया हुआ है। बनाया हुआ है। अब यहाँ सर बोर्ड लगा हुआ है, टीचर एक बार क्लास में आ गया, टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो आप बीच में उठ के बाहर नहीं जा सकते। ऑनलाइन में आपका सेल्फ डिसिप्लिन गारंटीड नहीं है। हो सकता है आपको कभी कोई बहाना मिल जाए तो आप उठ के चल दिए, हो सकता है आपको कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन हो। तो मुझे वो एनवायरनमेंट चाहिए था जो कि मुझे विद्यापीठ प्रोवाइड करा। एंड एक टीचर की पर्सनल अटेंशन भी मिलती है, वो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बड़ा बैच पढ़ रहा होता है। तो टीचर आपको पर्सनली भी अटेंड कर सकता है। कोई चीज़ नहीं समझ में आई उस क्लास में 15 मिनट टीचर नेक्स्ट रुक के समझा दिया, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा पहला वाला पॉइंट वहाँ ज़्यादा वैलिड लगा अगर मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अगर मैं भी अपने आप को एक स्टूडेंट मानूँ, मैं ऑफलाइन 4 साल पढ़ाया हूँ, बच्चे क्लास में डाउट बहुत कम पूछते हैं ऑनेस्टली। अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो चांसेस बहुत लो होते हैं कि बहुत सारे डाउट आए बच्चे को। कभी कभी कुछ बच्चों को आता है और टीचर भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ ये 3-4 बच्चे हैं जिन्होंने हो सकता हो पहले 9-10 में अच्छे से पढ़ाई नहीं की। तो जनरली ऐसा होता है टीचर क्लास खत्म होने के बाद 10 मिनट उसको कुछ एक्स्ट्रा बता दिया, कभी क्लास के बाहर बुला लिया। पर जनरली ऐसा होता है 90% क्लास के पास बहुत ज़्यादा डाउट्स नहीं होते हैं। पर पहला वाला पॉइंट तुम्हारा बहुत ज़्यादा मुझको वैलिड लगा, डिसिप्लिन का। तो ऑनलाइन के अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि ऑनलाइन के अंदर जब हमारी पहली क्लास होती है, जब पहला टेस्ट होता है, तो उस पहले टेस्ट की अटेंडेंस होती है 91-92% करके। उसके बाद जब 5वां टेस्ट होता है उसकी अटेंडेंस होती है 11%। 5वां पहले से 5वें टेस्ट के अंदर 11 मतलब 90 से 11% पर अटेंडेंस आ जाती है। ये वाला पॉइंट तुम्हारा सही है कि कोई देखने वाला होता है, कोई बोलने वाला होता है, घर पे चुगली भी हो जाती है यहाँ। बिल्कुल सर। होती है एक वो नहीं सर, ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है मार्क्स सही आते हैं। अच्छा मार्क्स सही आते हैं। अच्छा तुम टॉपर हो क्या यहाँ के? पता नहीं सर, वो तो बच्चे बताएंगे। अभी किस क्लास में हो आप? मैं सर करंटली 12th। आप 12th में हो? हाँ अभी? जी, जस्ट स्टार्ट हुई है। सही सही। आप सेट दे के आए थे पिछले साल? हाँ जी, मैंने ऑफलाइन दिया था, मेरी किसी आपको भी 90% स्कॉलरशिप मिल गई थी? सही। तो आपने भी ऑनलाइन दिया था कि ऑफलाइन? नहीं सर, मैंने ऑफलाइन दिया। आपने ऑफलाइन आके सेट? हाँ जी। ऑफलाइन में तो मोबाइल भी नहीं निकाल पाए, फिर कैसे? अपने आप कैसा था पेपर? टफ था? ठीक था सर, मीडियोकर था। उसमें मैथ्स का सेक्शन था जो मेरे को लगा बेटर हो सकता था। क्या पूछते हैं जैसे 11th के बच्चों से 10th का पूछते हैं? हाँ मतलब मैंने 11th के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा जो टेस्ट था वो 10th के सिलेबस पे। 10th बोर्ड का क्वेश्चन आता है, कैसा होता है? नहीं सर, थोड़ा सा अच्छे लेवल का, थोड़ा सा कंसेप्ट है। ओके, क्या आता है सेट में? सर एक तो एमएटी होता है एंड देन हाँ। आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साइंस जो होती है 10th की साइंस, 10th का एसएसटी और मैथ और इंग्लिश भी आता है? इंग्लिश भाषा। ठीक है, बैठिए आप। और किसी के पास कोई पॉइंट ऑफ बच्चा है इसके सिवा? क्यूरेटेड माहौल, फ्रेंडशिप के सिवा और कोई बताना चाहें? आप आओ बताओ। और अच्छा इधर से बताना है, हेलो बेटा। पहले तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन। अरे आई लव यू टू। लव यू मोर सर। हाँ, अब बताओ आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम एरिन मलिक है। एरिन मलिक। एरिन एरिन RIN। AR, इसका मतलब क्या होता है? सर माउंटेन ऑफ स्ट्रेंथ। वाह, क्या बात है, बहुत बेहतरीन था ये, क्या बेहतरीन नाम रखा है। एरिन मलिक, पहली बार सुना है मैंने लाइफ में। आप लोगों ने सुना है नाम? यूनिक नेम। जी सर। क्या बात है। तो फिर एरिन जी, आप पहले ऑनलाइन बैच में थे? नहीं सर, मैं पहले ऑनलाइन में नहीं था, लेकिन मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी है सर। अच्छा, तो आपकी देखनी शुरू करी थी। अच्छा, आप अभी किस, आप भी 12th गए हो अभी? जी सर, मैं यहाँ सारे बच्चे वही बैठे हैं 12th जो अभी गए? नहीं, ड्रॉपर भी हैं। हाँ, अभी 12th शुरू हुई है, अभी फर्स्ट वीक ही है। आपको क्यों ऑफलाइन आना है, ऑफलाइन आके क्यों पढ़ना है? सर मैंने देखा है कि मतलब ऑनलाइन के अंदर है ना, एक तो स्पैमर्स की जो अमाउंट है, वो स्पैमर्स आते रहते हैं। बच्चे को कोई डाउट आएगा वो बच्चा पूछ नहीं पाएगा। बच्चा अगर कोई डाउट डालता भी है उस पर चैट पे, तो स्पैमर्स की वजह से या फिर जो कॉन्टिन्यूस मैसेजेस आते रहते हैं उसकी वजह से उस बच्चे का डाउट चला जाता है। अभी सॉल्व हो जाएगा स्पैमिंग वाली प्रॉब्लम। काफ़ी 90% बहुत ज़्यादा
हाँ बट कुछ अब ऐसी चीज़ें जो पता ही नहीं चल रही स्पैम है कि नहीं, तो वो बहुत मुश्किल है। कोई अचानक से कोई ट्रेंड चला वो वहाँ पे आ जाएगा, वो एडिट नहीं कर पा रहा है, हाँ एक स्पैम वाला हो गया। और बाकी सर ऑफलाइन में इसके कंपैरेटिवली ये है कि अगर हमें कोई डाउट आता है टीचर्स क्लास में अवेलेबल होता है, डाउट रूम के लिए भी एक पर्टिकुलर शेड्यूल आता है अलग से, उस शेड्यूल के अंदर हम डाउट रूम में जाके अपने टीचर से डाउट पूछ सकते हैं और अपनी मतलब जो ये डाउट्स और क्वेश्चन में मतलब थोड़ी हो रही है दिक्कत उसमें जाके बात कर सकते हैं। और बाकी एक सबसे अच्छा पॉइंट जो मेरे को यहाँ पे ऑफलाइन में लगता है कि मेंटल और हेल्थ का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, जो अपनी ये घर में बैठे बैठे वो हाँ सर मतलब जो पढ़ते पढ़ते मतलब दिमाग खराब हो जाता है, तो इससे मतलब थोड़ा ऐसे हैप्पीनेस एक्टिविटीज़ अपनी PW की टीम जो है क्या सर जैसे मतलब माइंड फ्रेश करवाना छूटता है, कुछ भी छुट्टी लेनी है तो ऑनलाइन से मतलब हेल्थ वो ऐसे स्टूडेंट्स का माइंड फ्रेश हो है। और भी कुछ करती है वो टीम बच्चों की रक्षा करती है एक्चुअली। कुछ भी ऐसे तत्व हैं जो बच्चों को बाहर परेशान कर रहे हों, बच्चा हॉस्टल का कोई है क्या यहाँ? SWS टीम हमारी दिन रात बहुत एक्टिव रहती है। कोई बच्चा हॉस्टल में तबीयत ख़राब हुई, कोई प्रॉब्लम हुई, रात भी रात सारी एक्टिविटीज़, तो इस चीज़ के लिए बहुत ही ग्राउंड की फोर्स है। बहुत प्यारे लोग हैं, बस बॉडी बहुत अच्छी होती है उनकी, तो ज़रूरी भी है। यहाँ वालों की भी वैसे ही यहाँ नॉर्मल है ना। कुछ सेंटर्स में बहुत ही हेक्टिक हैं, वो ज़रूरी भी है ना, बहुत से लोग बच्चों को परेशान करते हैं, उनके लिए भी रखा जाता है उनको। ठीक है, आप बैठिए। अच्छा एक बार अपन लाइव भी देखें कि बच्चे क्या इसमें अपनी डाउट या अपनी बातें बता रहे हैं, ऑनलाइन में बच्चे क्या बोलना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप ऑनलाइन में बताएं। अर्जुना की बातें हो रही हैं, अर्जुना मतलब क्लास 11। अच्छा अभी यहाँ ये चल रहा है, नहीं वो ऑनलाइन का बच्चा कह रहा है ऑनलाइन इज बेटर। बिल्कुल, मैं तो दोनों, तो मेरे पास तो दोनों वगैरह। अब इधर से कौन आएगा? हाँ भाई इधर से बच्चे बताएं कौन आएगा, कोई पॉइंट बचा है किसी के पास? आपके पास कोई पॉइंट है, आइए बताइए। मैं एक बार जब बच्चे ऑनलाइन PW के SAT एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं 17 मार्च यानी कि कल से, और यहाँ से 7 अप्रैल तक चलेंगे। SAT एग्ज़ाम देने से आपको स्कॉलरशिप मिलती है PW के ऑफलाइन सेंटर्स में, चाहे विद्यापीठ हो चाहे पाठशाला हो। और ये एग्ज़ाम आप ऑनलाइन ऐप से, PW के ऐप से या वेबसाइट से कभी भी देख सकते हो 24/7 इस पीरियड में ऑनलाइन कभी दे सकते हो। और अगर आपको ये एग्ज़ाम ऑफलाइन देना है तो आप 17 से 7 के बीच में किसी भी संडे हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आप आ सकते हो, और सुबह 10 से 11, शाम को 4 से 5 के इंटरवल में आप दे सकते हो। और इससे जो स्कॉलरशिप मिलती है उससे आपकी फ़ीस कम हो जाती है। और आपके विद्यापीठ के मैक्सिमम बैच 1 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, चाहे क्लास 11th का बैच हो, चाहे ड्रॉपर JEE, ड्रॉपर नीट का हो, क्लास 8th का हो, क्लास 9th का हो, क्लास 10th का हो। सभी बैच बेटा आपका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। शुरू से तैयारी करेंगे, है ना, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, तो 1 अप्रैल से सबके बैच शुरू हो रहे हैं। क्लास 12th के बैच आपके 26 मार्च से शुरू हो रहे हैं। क्लास 12th का 26 मार्च से, इसके सिवा सभी 11th हो गया, 10th हो गया, 9th हो गया, 8th हो गया। तो आपके जितने भी विद्यापीठ हैं भारत भर में, सभी में 1 अप्रैल से पढ़ाई शुरू होने जा रही है। क्लास 11th JEE नीट की, 10th की, 9th की, 8th की, और अगर आप ऊपर देखो ड्रॉपर अगर आप JEE के हो, नीट के हो, सबकी 1 अप्रैल से क्लासेस शुरू है ताकि समय मिले अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करें। और 12th की 26 मार्च से। हाँ बेटा, ये क्या नाम है आपका? सर शंभू। शंभू, क्या बेहतरीन नाम है, वाह भाई बहुत अच्छा। सर आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। मेरे को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मजाक कर सर, हाँ। सर आपसे हम बता सकते हैं। अरे हाँ, धन्यवाद सर मैं यकीन बैच में था। आप यकीन बैच में, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने ऑफलाइन सेक्टर ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि सर सब पर्सनल इशूज़ भी थे, मेरे कुछ पर्सनल इशूज़ भी थे, और
मतलब जैसे हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी हो रही थी, एक एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। बट एक ये भी था कि पेरेंट्स के भी तरफ से ये था कि ऑफलाइन करोगे तो यू विल बी मच बेटर ऑफलाइन में। तो एक था कि पेरेंट्स भी ये अवेयरनेस नहीं है उनके अमाउंट आप ऑफलाइन सेंटर में जाओगे तभी आपकी स्टडी अच्छी हो पाएगी। ऑनलाइन में आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, आपके पास हज़ारों डिस्ट्रैक्शंस होते हैं एंड सो ऑन। और ऐसा पेरेंट्स को लगता है। यस, अब आपको क्या लग रहा है? सर मेरा मानना है मुझे भी ये मानना है कि ऑनलाइन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और उसको अवॉइड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो ऑफलाइन मेरे लिए अच्छा था क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ ऑफलाइन में। मेरी हेल्थ इशूज जितने भी थे वो मैं अवॉइड कर पा रहा हूँ। और एक है कि जो डाउट्स होते हैं, जो ऑफलाइन डाउट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। आपको आते हैं बहुत सारे डाउट्स, ऐसा होता है? यस सर, मैं आते हैं। सर मैं मतलब मैं गलत था वहाँ पे, ठीक है। ईच एंड इंडिविजुअल डे मेरी हर रोज़ डाउट आती है और हर रोज़ मेरे डाउट सॉल्व होते हैं। और जाके आप पूछते हो डाउट? Yes. उसके लिए आपको क्या एक्स्ट्रा रुकना पड़ता होगा यहाँ पे टाइम? सर यहाँ पर लाइब्रेरी फैसिलिटी रहती है तो मैं वहीं जाके स्टडी कर लेता तो आप टाइम से पहले आते हो विद्यार्थी? Yes, sir. अच्छा, पहले आ जाते हो, अपने डाउट पूछते हो, Yes, उसके बाद sir. पढ़ाई करते हो, ठीक है। कैसे जा रहे हैं अभी आपके मॉक टेस्ट वगैरह? हूँ। सर मेरे मॉक टेस्ट काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। निकल जाएगा इस बार, क्या लग रहा है? यस सर, डेफिनेटली। लग रहा है, माहौल लग रहा है? यस सर। बहुत बढ़िया, मिलते हैं फिर सेलेक्ट। सर आपका आशीर्वाद। बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद हमेशा बेटा तुम्हारे साथ है। थैंक यू सर। Thank you. बहुत अच्छा लग रहा है, स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू, बहुत अच्छा। नहीं, इसकी स्माइल प्यारी नहीं है? हाँ क्या? हाँ, आ जाओ। ये इतना, ये क्लास में भी बहुत प्यारा बच्चा होगा ना, कि बदमाशी करता है वहाँ। कोई है इसके साथ का पढ़ने वाला यहाँ? हाँ, अच्छा, आपके सेंटर का ही नहीं है ये, तो आप लोग नहीं जानते। सर बहुत आपसे प्यारा बच्चा। मिलने के लिए यहाँ आना अच्छा, तुम वहाँ किसी और सेंटर से यहाँ आए? यस सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद, बैठिए। और कोई है? अच्छा, इनको टोपी वाले को बुलाएं, कैरियर टोपी वाले को बुलाइए। और कौन आएगा? आप आएंगे? अच्छा, आइए आप आइए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पहले कहीं मिले? हाँ सर, यहीं मिले हैं। मैं चेहरा देखो याद रहता है मुझे। लास्ट टाइम जब एनएसपी आया था मिला था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर जियाउर रहमान। जियाउर रहमान है। आप अभी किस बैच में हैं? सर मैं प्रॉपर नीट बैच में हूँ। यकीन बैच में? यस सर। ऑफलाइन ठीक है। पहले आप ऑनलाइन से पढ़े? यस सर, मैं पढ़ा हूँ। हाँ, तो फिर क्यों आए? सर मतलब मुझे पर्सनली तो लगता था सबसे पहला मेरा डिसिप्लिन था। सबसे पहला टेस्ट में डिसिप्लिन। ऑफलाइन में क्या होता है, अगर हम टेस्ट दे, ऑनलाइन में क्या होता है, अगर हम टेस्ट दे रहे हैं हमें पता है कि टेस्ट हमारा इस तो कभी कभार क्या होता है कि हम वो टेस्ट ना स्किप पे भी नहीं सोचता, हम सोचते हैं कि हमारे पास तैयारी तो ऐसा भी मेरे साथ होता था। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी था, तो हम दोनों जब आपस में बात करते रहते थे तो वो भी बोलता था मेरे को कि यार अभी मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी नहीं है तो मैं इसको एक दिन डिले करके दूंगा। तो फिर मेरे माइंड में भी कहीं ना कहीं आ जाता था कि यार चल मैं भी प्रिपेयर अच्छे से कर लेता हूँ, इसके साथ दोनों दे देंगे। बट वो एक दिन कर करके कब पता चलता था कि वो नेक्स्ट टेस्ट आ गया, पता नहीं चलता था। बट ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि हमारे सर पे टीचर खड़े हुए हैं हमारे। अगर हम ये सोचते भी हैं कि हम ये टेस्ट स्किप कर देंगे, तुझे वही टेस्ट क्यों स्किप किया भाई तूने, टेस्ट क्यों स्किप किया, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है टेस्ट देने के लिए। एक बार और। तो मतलब टीचर बोलते थे कि हाँ भाई टेस्ट क्यों स्किप किया तूने, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं हो टीचर्स पहले को कैसे देने बताया के था लिए। तुमने? ओए। तो आप लोग टेस्ट छोड़ देते हो, अगले दिन क्या फिर पकड़ा जाते हो? हाँ सर, है फिर क्या होता है? यही होता है जो मैंने कहा। क्या होता है? जलील किया जाता है। तो तुम लोग ये बात इतने हंसते हुए कैसे बता रहे हो? क्या किया जाता है? जलील किया जाता है। आदत हो गई है साहब, जलीलत से डर नहीं लगता। कितने लोग की हुई है यहाँ पे जलीलत? उसने कहा सबसे पहले उठा देगा, कोई नहीं बता रहा है। तो टेस्ट नहीं देते तो डांट पड़ती है, और घर पे बता दिया जाता है, नंबर चले जाते हैं। तुम लोग फोन नंबर अपना, घर का फोन नंबर दे देते हो क्या?
इसको सही करिए, फॉर्म बच्चों से भराइए। पर ये ठीक है ना, मदर फादर को पता रहता है एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो। सबके लिए नहीं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, एज अ टीचर मैं बोल रहा हूँ, सही है। अटेंडेंस भी घर जाती है ना रोज का, आए कि नहीं आए। डिसिप्लिन इज अ फैक्टर। और कोई बात नहीं सर ये टेस्ट की और एक बात और है, यहाँ पर हमारे विद्यार्थी ऑफलाइन सेंटर्स में क्या होता है कि अगर हमारे जो टेस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर 11 हमने कहा ठीक है सर ध्यान रखेंगे। ये कौन से सर हैं जिनके लिए तुम बार बार बता रहे हो ये? सर हमारे जो मतलब कुछ बैचेस होते हैं जो रैंकर्स बैचेस बनाए जाते हैं पीडब्ल्यू में, तो होता है क्या है उन बैच पे उनके टेस्ट नहीं स्किप होने हैं, उनके नहीं होने, उनके नहीं होने। अगर मतलब होने तो किसी के नहीं है, होने किसी के नहीं, होने किसी के नहीं है, बट अगर उन्होंने स्किप कर तो दिया ज़्यादा जलालत। तो उनकी तो बैंड बजा देनी है। उनकी तो बोल नहीं सकता सर। ठीक है, बैठिए आप। Thank you, sir. थैंक यू सो मच, थैंक यू। बैठिए बैठिए, हाँ आइए आइए, बिल्कुल आइए। धन्यवाद। किसी और के पास कोई और पॉइंट है? चलो मैं इधर आता हूँ। लाइए माइक, लाइए मेरे ही माइक से, चलिए बोल लेंगे ना। चलिए कौन बोलेगा? आप बोलेंगे, आप बोलेंगे, बोलिए बेटा क्या बोलना चाहते हैं आप? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे मेरे को नीट एग्ज़ाम देना है तो ऑब्वियसली मेरे को ऑफलाइन देना होगा। ऑनलाइन में मैं बस वहाँ भर रही हूँ, और ऑफलाइन में आकर के कैसे डिटेल्स भरनी है, उस पर ध्यान देना, कैसे सर्कल्स फिल करने हैं, वो चीज़ सिर्फ ऑफलाइन हो सकती है। तो इसके लिए तो आप OMR शीट घर पे मंगा के प्रैक्टिस कर हाँ सकते मंगा सकते हैं, बट वो सीरियसनेस नहीं आती। जैसे वो आएंगे 3 घंटा 20 मिनट हमारे चाहिए, टाइमर सामने है हमारे पास, फिर वो टीचर्स आए, उन्होंने फॉर्म फिल कराया, वो सब मतलब वो पूरा वैसा रहता है कि नीट में हमें कैसे करना है। रियल हाँ, एनवायरनमेंट बिल्कुल होता है वैसे। टेस्ट का। सही है। आप बताएं, आप क्या बताएं, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नफीस। आप भी यहीं से? सर नफीसा। नफीसा, नफीसा। आप भी यहीं से? प्रॉपर है? अच्छा, बिहार से निकले थे। अच्छा, बिहार से। मेरे फादर का कहना था कि नहीं, अगर जाना है डाउट्स बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, ये है। पर मैंने भी बहुत पहले ऑनलाइन ले रखा था, पर है ना कि मैं पढ़ाई करती थी, मैं कौन सा बैच? 9th में शायद। अच्छा, नहीं मैं नीव बैच चलता था तब। अच्छा। यस सर। तो मैं बीच में चीज़ों को स्किप करके, मतलब मैं लेक्चर देखती रहती थी, फिर बीच में स्किप करके फिर मैं कहीं किसी ने बुला लिया घर पे, इधर उधर चली गई मैं, वैसे करके बहुत ज़्यादा बैकलॉग पढ़ते जाते थे, और चीज़ों को मैं टालते जाती थी कि कोई बात नहीं, वीडियो तो है ही मेरे पास, मैं बाद में कर लूँगी उसे। ऐसे होता रह गया। फिर जब मेरी मतलब उसके कारण तो मेरी बहुत ज़्यादा बैकलॉग पड़ती रही, और मेरा जो स्टडी था वो ख़राब होता गया। फिर जब 11th की बात आई मेरी, तो मैं भी ऑनलाइन लेने वाली थी, पर मैं अपने मम्मी पापा से बात की, और फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं ऑनलाइन ले ले। मैं बोली कि नहीं, पिछले बार मैं ले चुकी हूँ, और उसका रिजल्ट तो पता ही है कि हाँ क्या हुआ था मेरे साथ। फिर मैं बोली कि नहीं, अगर पढ़ाई करूँगी तो मैं ऑफलाइन ही करूँगी, नहीं तो मैं ऐसे ही बस 12th कर ले रही हूँ यहीं तक, उसके बाद जो भी करेंगे फिर आगे बाहर जाके, और 12th के बाद फिर अपनी स्टडी करूँगी। तो मेरे पापा है ना शुरू से बहुत ज़्यादा मेरे सपोर्टिव रहे, और उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, तू अगर पढ़ना चाहती है तो पूरी इसी तरह से पढ़, और तेरे लिए मुझको जो भी करना है मैं करूँगी। फिर आप ऑफलाइन जाओ। यस सर। अभी आपको यहाँ अच्छा लगता है? यस सर। एनवायरमेंट मिलता है। बैकलॉग का प्रॉब्लम काफ़ी जेन्युइन आपने बताया, पर बैकलॉग का प्रॉब्लम क्या विद्यापीठ में नहीं आता? सर बैकलॉग का तो आता ही है हाँ। वो, लेकिन जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं बहुत सपोर्टिव होते हैं। फ्रेंड्स बनाना सबसे मेन यहाँ पे कि हम कैसे फ्रेंड्स चूज़ करते हैं। तो फ्रेंड है ये मेरे को बहुत करता है। जैसे अगर मैं पीछे उनको बोलते हैं मैंने तो इतना कर लिया तो मैं इसको कोई बोलता हूँ क्या मैंने ये और किया, तो ऐसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और जैसे कि मैं प्री ड्रॉपर हूँ, तो मैं जो 12th के फ्रेंड्स और सब कॉलेज में जाते हैं तो फेस्ट एंजॉय कर रहे हैं, तो उस चीज़ से भी मेरे को लगता था, तो इसलिए मैंने ऑफलाइन ज्वाइन करा, और इसके बाद फिर यहाँ पे फ्रेंड्स
बहुत सपोर्ट। हाँ मतलब ये नया पॉइंट लेके आया कि आसपास और बच्चे होते हैं जिससे भी कुछ मिलता है, तो छूट गया कोई पूछता है कल क्यों नहीं आया था, टेस्ट क्यों नहीं दिया था, कहाँ गायब हो गया, क्यों नहीं पढ़ा। ये अच्छा है। और कोई बताए, आप बताओ। कि हम खुद शेड्यूल बनाएंगे एंड खुद प्रॉपरली फॉलो करेंगे। बट ऑफलाइन में ना टीचर्स अगर नंबर नहीं आ रहे होते ना तो वो पीछे पड़ जाते हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या कर रही है, किस में प्रॉब्लम हो रही है, बता दे। हम खुद अलग से डाउट क्लास ले लेंगे, या फिर कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो हम तुझे पढ़ा देंगे ना, ऐसे ले लेते हैं। वो प्रॉपर सही रहता है। एंड देन अगर हम ऐसा सच में होता है कि ऐसा आप सोचते होगा? हाँ जी होता है। अच्छा ऐसा होता है। यस, ठीक है। लाइक इफ आई गिव Example, हाँ एग्जाम्पल कि अगर मेरे फिजिक्स में कम आ रहे हैं तो दैट फिजिक्स टीचर रवि सर है उनका नाम, रवि सर। वो आएंगे एंड ही विल आस्क कि बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है एंड आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो मैं समझा देता हूँ ऐसे करके। एंड देन एग्ज़ाम के जस्ट बाद जब हम वो पीयर लर्निंग करते हैं ना विद फ्रेंड्स, जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, सो देन वो हम जब आपस में वो बहस कर रहे होते हैं ना कि इसका ये होगा इसका ये होगा, उससे भी काफ़ी चीज़ें याद हो जाती है। जब गलती होती है देन वी रिमेंबर दैट, ताकि वो फिर से रिपीट ना हो नीट में, तो उससे काफ़ी याद हो आप पहले किसी है। ऑनलाइन बैच में थे? जी मैं यूट्यूब से पढ़ती थी आप आपके YouTube से लेक्चर्स। पढ़ते हैं। धन्यवाद। उसके बाद आप यहाँ अभी किस क्लास में आप? ड्रॉपर नीट। आप ड्रॉपर नीट में लगे। और कौन है भाई, और कौन बात है? आप क्या नाम है आपका? मेहित। अच्छा हाँ आप बताएं, आप ऑफलाइन? ऑनलाइन में होता क्या था कि जब भी जाते ऑनलाइन लेक्चर देखते थे ना तो किसी बैच में थे आप? YouTube पे थे। अच्छा हाँ। तो जैसे ही कभी वीडियो देखते थे तो कभी काम आ जाता था तो हम ऐसे ही बाद में देखेंगे, वीडियो ही तो है, मम्मी कभी काम कर रही थी, इधर उधर जाना पड़ता था और लेक्चर भी बाद में देखेंगे इधर उधर, जब सेटिंग नहीं हो पाती। नहीं हो पाती थी। बट ऑफलाइन में ये है कि सीधा हम आते हैं, क्लास में बैठते हैं और क्लासेस वगैरह हो जाती हैं। उसके बाद टैबिंग वगैरह करते हैं। होता है। अभी ये दिया था आपको सेट में, मिला था 30% आपका 35% ऑनलाइन ले। और कौन है जो कुछ बताना चाहेगा? हाँ। सर जैसे जब हम क्या नाम है आपका? अदिति। अरे मेरी बड़ी बहन का नाम है दीदी। तुम यहाँ? मैं पैसे नहीं वापस कर रहा हूँ। अब बताइए दीदी जी। तो जैसे हम यहाँ पर ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि हमको एक गाइडेंस मिलता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमको कोई सपोर्ट करने के लिए है। वरना अगर हम ऑनलाइन में पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो भी कर रहा है वो सब कुछ हम कर रहे हैं, देयर इज़ नो वन टू सपोर्ट अस, क्योंकि वहाँ पर हमको कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस होता है। जो टीचर है हमेशा मोटिवेट करता है कि आप कुछ कर सकते हो, आप कर सकते हो। जैसे ही हमको कोई दिक्कत होती है हम टीचर के पास जाके पूछ सकते हैं कि सर मेरे को ये दिक्कत हो रही है, तो मैं जैसे मुझे किसी टॉपिक में वीकनेस है तो मैं टीचर के साथ जाके सॉर्ट आउट कर सकती हूँ कि हाँ मुझे इस टॉपिक में वीकनेस है, सर तो मैं इसको सही करने के लिए क्या कर सकती हूँ। तो टीचर बताते हैं हाँ आप ये करो तो आपका टॉपिक सही हो जाएगा, और वो वर्क करता है यूजुअली में। और जैसे मैं हूँ तो मुझे हर एक पॉइंट पर डाउट आता है, मतलब बहुत छोटे छोटे डाउट आते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं लिख रहा है तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे भी डाउट आता है, मुझे स्टार्टिंग से ही आदत है। और मुझे कोई चाहिए होता है कि हाँ सामने में सब चाहिए होता है कि मेरे को चाहिए कि डाउट क्लियर करवाना है, वरना मेरे को लगता है कि मैं टॉपिक ही क्लियर नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। बट ऐसे तो फिर टीचर परेशान हो जाता होगा। मतलब मैं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू सोच रहा हूँ, अगर एक बच्चा हर चीज़ में उससे पूछता रहेगा तो एक पॉइंट में फिर परेशान हो जाऊँगा। ऐसा होता है क्या? तो उसके लिए जैसे अगर ज़्यादा हो रहा है तो मैं घर जाके रिकॉर्डेड लेक्चर में वो पॉइंट ऑफ टाइम देख लेती हूँ कि हाँ इस पॉइंट में तो घर जाके मैं रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लेती हूँ कि ये चीज़ मैं समझ नहीं है तो घर जाके कितने लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं? मेरे पास डेटा है जो अप्रॉक्स डेटा वो कहता है 45% बच्चे हैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर में जब भी देखते हैं, 55% बच्चे नहीं देखते। बट एक्चुअली डेटा को समझने की कहानी वो बोलता है 45% बच्चे ऑन अ डे, तो 45% बच्चे भी चेंज हो रहे हैं, है ना, जो अलग अलग देखते हैं।
बट सबसे शॉकिंग बात यह है कि विद्यापीठ ज्वाइन करने के बाद विद्यापीठ के लोग बच्चे लगभग 1.5 लाख बच्चा है। विद्यापीठ ज्वाइन करने के बाद 2% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐप डिलीट भी किया है, फिर उनसे हम लोग को वापस इंस्टॉल कराना पड़ा था, अलग बात है। तो उन्होंने ऐप डिलीट भी कर दिया था। पर हाँ 45% बच्चा है जो जाके रिकॉर्डेड लेक्चर, कितने लोग ने कम से कम एक बार कभी रिकॉर्डेड लेक्चर देखा हो घर जाके, एक बार तो देखा। कितने लोग ने हर हफ्ते देखा होगा कि हर हफ्ते देखते हैं। तो सिर्फ एब्सेंट होने पर रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं या कई बार क्लास को रिवाइज करने? एब्सेंट, ऐसे रिवाइज के लिए नहीं देखते। हाँ बताओ आप, सब बोल रहे थे, इसने भी कहा मैं भी बोलती हूँ। आप कुछ और बताना है? अरे ऐसे डाउट होंगे, बताओ। सर तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमको प्रिंटेड डीपीपी मिलती है। तो प्रिंटेड डीपीपी में क्या करती हूँ कि जैसे मैं कोई डीपीपी अटेम्प्ट कर रही हूँ तो जैसे कोई क्वेश्चन है, पर ये गलत, तो घर में भी निकाल सकते हो प्रिंटेड। तो उसके पैसे तो प्रिंटर इससे तो कम लगेंगे ना। सर 5000 का प्रिंटर आता है वो तो। यहाँ पे तो दे देते हैं ना। अच्छा मेहनत वाला तो कौन रोज मेहनत नहीं है, वरना बार-बार कौन जाऊँगा। घर पे 5000 का प्रिंटर आता है, यही तो बता रहा हूँ। चलो कौन मेहनत करे, ठीक है। हाँ फिर तो जैसे डीपीपी प्रिंटेड रहती है तो उसके बगल में उसका कॉन्सेप्ट लिख देते हैं कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो जब हम टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए बहुत हेल्प करता है कि ये कॉन्सेप्ट जो फ्रीक्वेंट है तो हम इस पर ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। और प्रिंटेड डीपीपी हेल्प्स यू अ लॉट, है ना? सही बात। मॉड्यूल हो गया, डीपीपी हो गया, लिमिटेड मटेरियल से फाइंड आउट होता है। रिकॉर्डेड लेक्चर कौन देखता है, उससे मुझे सवाल पूछना है। रिवीजन के लिए किसी ने रिकॉर्डेड लेक्चर इस्तेमाल किया, उससे मुझे बात करनी है। हाँ आपसे तो बात करें, हाँ आपसे बात करें और कोई नहीं। अच्छा चलिए आप बताओ, रिवीजन के लिए देखते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर? हाँ कितना फ्रिक्वेंट होता है? बहुत होता है। अब बताइए 3-4 दिन क्या होता है, भूल जाते हो क्लास तो एग्जाम में भूलते नहीं। टेस्ट के वक्त रिवाइज करने के काम आता है। और किसी का आप बताएं, आप कब देखते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर? हेलो बेटा। मेरा नाम प्राची है। बोलो तो क्या कह रही हो? सर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखती हूँ। मतलब मैं जैसे अगर मुझे क्लास में कोई भी टॉपिक पर्टिकुलर एक टॉपिक समझ नहीं आया होता तो फिर मैं वो घर जाके रिवाइज कर सकती हूँ। लाइक मेरे को अगर किसी क्वेश्चन में भी डाउट आ रहा है और वो टॉपिक मेरा क्लियर नहीं है तो फिर मैं वहाँ पर जाती हूँ, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर पे अपने, फिर मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को देख लेती हूँ। तो ऐसा होता है कि घर जाके समझ में आने लग जाता है या नहीं आता? नहीं सर ऐसा नहीं होता, बट एक होता है ना मैंने कि हम क्लास में तो बैठ के अच्छे से प्रॉपर चीज़ सुन रहे हैं, लेकिन फिर उसको कभी कभार हमारे साथ होता है कि हम वो चीज़ बाद में भूल जाते हैं, बट वो रिमाइंड करने के लिए हमें रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ता है। फिर से रिवाइज करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए देखना पड़ता है। तुमको मिला था ये सैट का स्कॉलरशिप? नो सर मैं 12th में जस्ट अभी न्यू स्टूडेंट। अच्छा अभी आपने ज्वाइन किया तो बिना सैट दिए ज्वाइन कर लिया? नो सर अभी मैं देऊँगी। जोक है, मौत ही दे दो मुझे। कहना है हाँ ऑफ कोर्स। अरे हाँ और कौन है? हाँ और कौन बात नहीं सबको एक बार मौका मिले जो नहीं बोले। हाँ आप बोलो, अब तुम उसकी दोस्ती में मत आ जाना, ठीक है? तुम बोलते मेरा दोस्ती नहीं है सर, बकवास कर रहा था इतनी देर से। नहीं सर वैसे दोस्ती काम आती है। अब जैसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे आजकल बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। बच्चे तुम कौन हो? मतलब मैं भी उन्हीं बच्चों में से हूँ। आजकल ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं साहब। आप बताइए। सर हमने क्या करा कि हमने हाफ पासवर्ड सेट किया एक दूसरे का, तो अब बिना पासवर्ड ही नहीं खोल सकते। मतलब सही दिशा में तो नहीं जा रहे हो। बट सर जैसे विद्यापीठ में एक मोटिवेशन फैक्टर भी आता है, इमोशनल सपोर्ट मिलता है टीचर से। हाँ जैसे जिस दिन एडमिशन कराने आया था लास्ट डे ऑफ सैट पता नहीं था, मतलब पिछले दिन ट्रिप से वापस आया था मेरा फ्रेंड एंड क्या था? आधा पासवर्ड उसके पास? नहीं उसका पूरा पासवर्ड है। उसके पास पूरा पास
क्या दोस्त है रे तू? उसका पूरा पासवर्ड है। तो हमने कोई ड्रॉप लेने का प्लान भी नहीं था, कॉलेज वॉलेज सब ले लिया था। है? हाँ, अगले दिन मतलब फीस भी पूरी जा चुकी थी। एंड देन अगले दिन हमने सोचा चलो ड्रॉप ले लेते हैं, तो आगे अब ड्रॉप ले लिया। क्यों? पता नहीं, ऐसी सर ने बस मतलब हमने सोचा कि एक चांस देना चाहिए अपने आप को। तो इधर आए, सर ने काउंसलिंग करी, कहते तुम्हें ये करना पड़ेगा, अगर कर सकते हो तो आओ वरना जाओ। तो बस हमने सोचा कर लेंगे अब। तो आप पिछले साल एडमिशन लिए थे? यस, जस्ट ड्रॉप। कैसे चल रही है तैयारी? अच्छा गया है इस साल। अच्छा, पहले तो अच्छा गया नहीं? यस सर, अच्छा ही गया है। कितना बना, कैसा रहा? 99.35। ओह क्या बात! कहानी में अब दम आ गया भाई। ये तो होता ही है, समाज को एक चाहिए होता है लास्ट में वैलिडेशन। 99.35 अब एडवांस की तैयारी कर रहे हैं और लास्ट आप प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हैं। वेरी गुड, एक बार ताली हो जाए इसके लिए, बहुत बढ़िया। सुपर सुपर बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप ऑनलाइन पढ़ते थे पहले? जैसे लास्ट में पिछले साल ऑनलाइन क्लासेस थे, सर टीचर बड़े पसंद आए थे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कहानियाँ भी बनाते हैं, एंटरटेन करते हैं, बहुत अच्छा लगा था ऑनलाइन। फिर क्यों ऑफलाइन, क्यों ऑनलाइन, क्यों बैच में आप चाहिए प्रॉपर बैच ऑनलाइन? मैंने 11 को भी ऑनलाइन ही करी है, लाइक कोविड आ गया था तो ऑनलाइन ही गई है। तो मैंने देखा था मेरा परफॉर्मेंस उस टाइम कैसा था, मैंने दस किया था, मेरे को अपना परफॉर्मेंस ऑनलाइन किया। मतलब तुम कह रहे हो ऑनलाइन कंटेंट अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है? मेरे से नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन आ ही जाते हैं, कई बार हो जाते हैं, मोबाइल में कुछ और कर लिया, यूट्यूब जैसे। नहीं आ रहा है, बुढ़ा होता जा रहा हूँ ना, तुम्हारी जनरेशन आगे निकलती जा रही है, कुछ ऐसी बातें अब सोचते तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ आजकल। क्या बोला? कैमरा वन फोकस। बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो आपको। आप तो आ रहे हो ना रिजल्ट के बाद? हाँ सर, आप बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? आशीर्वाद मिश्रा। वेरी गुड, आशीर्वाद के लिए जोरदार तालियां भाई, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? दक्ष। दक्ष। क्रश? दक्ष। दक्ष। हमें लगा किसका क्रश हो भाई? दक्ष दक्ष मजाक कर रहा, दक्ष। हाँ दक्ष बेटा, फर्स्ट ऑफ sorry। ऑल सर बिग फैन। अरे थैंक यू सो मच भाई। हाँ सर मैंने बेसिकली उसके क्वेश्चन पे मैं आंसर करूँगा कि ऑनलाइन में क्या होता है। मेरे को ऑनलाइन में कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे हैं बिल्कुल आपके। सही। यूट्यूब मतलब जेई अगर करना है, आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करना है ना, तो कॉन्सेप्ट्स आर अलोन नॉट सफिशिएंट। आपको एक प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए होता है। उस डिसिप्लिन के बिना जो ऑनलाइन में, जैसे मैं आपने सबने बोला कि कोई डेडलाइन नहीं है, आप कभी अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन में ना हमें एक प्रेशर और एक डेडलाइन प्रोवाइड होती है कि जब माइंड को थोड़ा प्रेशर दिया जाता है ना, तो वो अपने आप ही डिसिप्लिन होता है, और उस डिसिप्लिन में ही हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाला जाता है। कॉन्सेप्ट्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट फॉर एनी लाइक दिस जेई और नीट, बट वो डिसिप्लिन के लिए मैं ऑफलाइन। शेड्यूल, रेगुलर, डिसिप्लिन, वो फिर के आप लोग के सारे जवाब से कुछ नया हो तो इसके पास को बताएं, कुछ डिफरेंट आंसर हो। आप भी सेट से आए हो बिना सेट? सर एक्चुअली मैं पहले 8th में उमंग बैच में था, अरे और मैंने 9th में फिर विद्यापीठ के बारे में उसी टाइम पे सेंटर भी खुला था, तो उसी टाइम पे मैंने एडमिशन टेस्ट किया था, यहाँ के बारे में जाना। फिर मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि अभी ऑनलाइन आप किस क्लास में? अभी मैं अब 10th में आऊँगा। अब 10th में? आपका बहुत बड़ा फैन है। और सर PW मेरी दीदी ने भी मेरे को प्रेफर किया था, उसने भी बोला था कि PW बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरी दीदी भी यही बोलती है, पीडब्ल्यू बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर सर मैंने ऑनलाइन बैच भी लिया, ऑनलाइन के बाद लेकिन लगा कि ऑफलाइन में कहीं ना कहीं टीचर 1-on-1 सपोर्ट बहुत ज़्यादा देते हैं। ऑनलाइन के टीचर भी अपना बेस्ट देते हैं, पर एक बात ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पे 5-6 हज़ार बच्चे एक बार में लेक्चर देते हैं, तो वो हर एक को हैंडल नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हर टीचर हमारा एक डाउट लेता है, हमसे पूछता है कि ये चीज़ समझ आई ना आई। और पर्सनली जो यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे हमारे सिलेबस के अलावा अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना है तो टीचर्स हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, हमें पढ़ाते आगे का भी। कभी हमें ये नहीं बोलते कि अपनी क्लास में ये देखिए क्या आता है या नहीं आता। अगर हमें नहीं आता तो वो भी पढ़ाते हैं, और जो हमें आगे का पढ़ना है वो भी पढ़ाते हैं। तो इसलिए मेरे को ऑफलाइन बहुत अच्छा लगा। ओके, और किसी के पास कोई भी पॉइंट नया सर। पूछा हो तो? सर हाँ बिल्कुल, हैंडशेक। अच्छा देना इनको देना। हाँ बिटिया रानी आप बताएं। सर मेरा नाम स्नेहा, योर बिग फैन।
और जो मुझे ऑफलाइन में जो मुझे अच्छी लगी, काफ़ी कैजुअल तरीका था। मेरा नाम इसना, आई एम अ बिग फैन और लेट्स मूव ऑन गाइस। हाँ मजाक कर रहा बेटा। हाँ जो मुझे ऑफलाइन में चीज़ अच्छी लगी वो होता है कि यहाँ पे जैसे कि बोर्ड क्लास के लिए यहाँ पे सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं। अच्छा, जैसे कि बोर्ड्स के लिए कोरोना टाइम पे जो कि लिखने की आदत किस चली क्लास गई में हो थी। आप? 10th में। अच्छा, मैं 10th में 11th में जाऊँगी। 11th में जा रहे हो? 11th में जाऊँगी तो फिर कोरोना इस साल का टाइम, एडमिशन ले लिया? हाँ, ले लिया आपने? अच्छा, कोरोना टाइम पे क्या है हमारी लिखने की आदत थी वो चली गई थी, तो फिर हमें एक की टर्म्स की जैसे कि जो बैड होती है कि हमें उसे ऐसे लिखना है ताकि उससे ज़्यादा मार्क्स निकले, तो इसलिए मैंने ऑफलाइन चूज़ किया था ताकि अच्छी हो सके। फिर आप भी बोलोगे कि हम टेस्ट खुद भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि अगर हम खुद टेस्ट दें तो हमारी मतलब कि अगर हमारा आंसर गलत है तो उसके मार्क्स काट दें, या फिर किसी और सब्जेक्ट में आया तो उसको काट लेते, तो इसलिए मुझे ऑफलाइन मतलब कि उससे आपको क्लैरिटी आती है कि आपको कैसे उसका आंसर मार्क्स काट दें। सही है इसमें आपकी बात, बट इसमें आप प्रॉब्लम का सलूशन हम लोग बना रहे हैं, तो सभी को बता दें बच्चे लाइफ में जुड़ेंगे नहीं जाएगा। इस प्रॉब्लम का सलूशन लोग बना रहे हैं, आंसर की इवैल्यूएशन, सब्जेक्टिव आंसर इवैल्यूएशन। तो अभी एआई ने इसका अच्छा इवैल्यूएशन किया है और एक क्वेश्चन में उसने 10 में से 8.5 नंबर दिए थे और उसके बाद उनके सारे टीचर्स से भी चेक करा रहे थे यूपीएससी के नीचे किसी ने 8 दिए थे, उसने 9 दिए, तो बहुत क्लोज एक्टिविटी कर रहा है वो सब्जेक्टिव आंसर क्या नहीं कर पा रहा है। एक एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट बनाना था उसमें, वो बना के नहीं दिया था बच्चे ने, और ये बात वो पकड़ नहीं पाया कि फ्लो चार्ट बनाना था उसके मार्क्स का। मतलब बता रहा हूँ कि दैट इज ए कॉल में आंसर चेकिंग हो जाएगी एट दैट मोस्ट ऑफ कोई चीज़ बना रहे हैं। और किसी पास कुछ बचा है आप भी बोलिए आप, क्या नाम है? हर्षित मिश्रा जी। तो आप हर्षित मिश्रा जी आपने सेट दिया था क्या? यस सर, 90% स्कॉलरशिप 90% स्कॉलरशिप था। कब दिया था? लास्ट ईयर? यस सर। 90% के लिए क्या करना पड़ता है? सर कुछ नहीं, जो आपने 10th में कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड दिया है बस उन्हीं को अच्छे से रिवाइज कर लो। तो बोर्ड में बहुत धमाकेदार नंबर होंगे आपके? हाँ सर। क्या था? 93%। 93% था। कौन सा बोर्ड है? सर CBSE। CBSE बोर्ड में 93% थे, फिर उसके बाद सैट में 90% आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ आगे? सर ऑफलाइन क्यों आए? सर ऑफलाइन आने का सर मेन रीज़न ये है कि अब जैसे फॉर एन एग्जांपल हर कोई स्वामी विवेकानंद जी नहीं हो सकते कि एक बार कुछ लेक्चर देख लिया कभी या कभी किसी की वीडियो देख ली तो वो हर टाइम आपको याद रहे लास्ट टाइम तक, तो उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है नोट्स। और ऑनलाइन में अगर आप नोट्स कैसे भी बनाओ आपको कोई चेक करने वाला है नहीं, आपके ऊपर कोई बायोमेट्रिक्स है नहीं। ऑफलाइन में सर ये है कि टीचर्स आप पे प्रेशर डालते हैं कि नोट्स बनाओ, और सर वो नोट्स काफ़ी अच्छे होते हैं सर। और ऑफलाइन में ये ना बनाए तो कैसे पता चलेगा उन्होंने नहीं बनाया? नहीं चेक करते हैं सर, ऐसे रैंडम को, हाँ रैंडम को उठा करके ये मैं भी कर दूंगा। हाँ तो क्लास सर में 2 उससे चूहों को ये पकड़ना डर होता बना है, रहता था कभी मेरा नाम ना आ जाए, बस 2 चूहों को पकड़ के खौफ बनाना होता है, उसके बाद सब कर लेते हैं अपना काम। तो सर वो चूहा मैं नहीं हूँ, तो इसलिए तुम्हें अपनी किस्मत पे भरोसा है कि 2 पकड़े जाएंगे तो मैं तो होऊंगा उसमें। हाँ सर बहुत नोट्स बनाने की एकदम मेरे को मतलब ये सब डेली भी नहीं लर्निंग है, क्योंकि मैं 4 साल ऑनलाइन पढ़ाया हूँ 2014 सही बात है। हम लोग यही करते थे, ऑफलाइन में पढ़ाते थे और जाने देगा कोई बात कर रहा है लेके ऑफलाइन नोट्स, कई बार वो बच जाता था, ऐसे देखा नोट सही बने हुए सही बने हुए सही, फिर उसके पगला लेके फिर पता चलता था वो पगला लेके नोट्स लेके आया था। बहुत दिमाग लगाते हैं बच्चे, सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन टीचर पकड़ लेता है ऑफलाइन में, और ये होता है क्लास में जब 2 पकड़े गए फिर अगले 1 हफ्ते तक सॉर्टेड सब नोट बनाने लगते हैं, ये फायदा होता है। और उसमें भी कुछ होते हैं साहसी, अरे ये छोटी सी बात है, डिफरेंट सब्जेक्ट की कॉपी रखना यही अपने आप में एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। एक अलग एक्स्ट्रा बनवाते हैं एरर कॉपी की, आपने टेस्ट देखी है और दोबारा ना करो, इसलिए वो एनालाइज करवाते हैं। ऑनलाइन में एनालाइज करना अलग होता है, लेकिन ऑफलाइन में जैसे टीचर को याद रहता है कि ये बच्चा अच्छा है ये कर सकता है तो इसके साथ रहना है मुझे, तो ये होता है। और सर दूसरी चीज़ ये थी कि 10th तक सर हेजिटेट होता था कि टीचर से डाउट कैसे पूछूं, डाउट पूछूं भाई क्लास में कोई हंस ना दे, फिर टीचर ऐसा ना हो कि यार डाउट कैसे पूछ रहा है, तो ये था, तो टीचर पकड़ लेते थे। बट सर अभी ऐसा हो गया कि टीचर से कोई भी टीचर हो, कोई भी नए टीचर हो, पुराने टीचर हो, पहले कभी पढ़ाए हो नहीं पढ़ाए हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर डाउट है तो पूछ लेते हैं, हेजिटेट नहीं होती।
लेकिन लोग हंसते हैं तो? ऑनलाइन में सर ये रहता है कि टीचर है, अच्छा ये नहीं समझ में आया, ऑनलाइन में चैट में लिख दिया, कभी दिखा नहीं दिखा तो कह लेते हैं अरे कभी बाद में होगा, फिर वो डाउट बन कर ठीक है, डाउट वाला पॉइंट कुछ हद तक वैलिड है। ऑनलाइन बच्चों की तरफ से भी मेरे को आंसर्स देने लगा था। तो AI गुरु यूज़ किया आपने? अभी तक तो नहीं किया, ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑफलाइन में टीचर सर आपको नीड है, बहुत अच्छी बात है। जैसे AI गुरु भी आप लोग को, वैसे भी AI गुरु भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं डाउट के लिए। जैसे 8 घंटे आपको यहाँ डाउट सॉल्व होती है, पर उसके बाद जब घर जाते हैं तो वहाँ से आप AI गुरु से भी डाउट पूछ सकते हैं, वीडियो फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, हर फॉर्म में डाउट को आज यूज़ करना बहुत बेहतरीन बना है, बहुत अच्छा सक्सेस रेट है ना। और किसी के पास कोई पॉइंट? एक लास्ट लूँगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। एक किसी के पास कुछ डिफरेंट हो तो फिर हाथ उठाए। डिफरेंट, ये क्यूट बच्चा लग रहा है, इससे बात करते हैं। नहीं, आप लोग भी क्यूट हो, कह रहे हैं हम लोग क्या नहीं लगते। क्या नाम है आपका? भार्गव। हाँ, स्माइल बहुत प्यारी है तुम्हारी भार्गव। सर मैं आज तभी क्यूट लग रहा है। हाँ, सर जिसकी ऑफलाइन मैंने देखा है कि लर्निंग बाय राइटिंग एंड रीडिंग इससे 20-30% कम बट इन ऑफलाइन प्रैक्टिकल सर जैसे एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग ऑफलाइन बहुत ज़्यादा स्कोप होता नहीं है टाइम का। मैं एकदम ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं जेई नहीं पढ़ता, बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता। अभी आपको लग रहा है आप जेई तैयारी कर रहे हो, बहुत स्कोप नहीं होगा, क्लास में बहुत ज़्यादा बट एवरी नाउ एंड देन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हमारी गलती है, गलती भी एजुकेशन सिस्टम की। कॉम्पिटिशन कितना हार्ड बना रहा है कि उसको बीट करने के लिए जो चीज़ पढ़ानी है उससे थोड़ा सा भी बाहर जाना, थोड़ा सा भी फन एक्टिविटी कराने के लिए टाइम वेस्ट कहला जाता है, जबकि कितनी बुरी चीज़ है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं थोड़े बहुत आपके एक्सपेरिमेंट हो जाए क्लास में। दंगल कभी कभी हो जाता है, दंगल रोज होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी दंगल हो गया, क्विज हो गया कि बच्चों को भी मज़ा आ रहा है, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। मार्गदर्शक में अच्छा आप गए आप एक बार भी नहीं, हाँ मार्गदर्शक के बारे में बताइए, क्योंकि इसका फीडबैक मेरे पास भी नहीं आया। सर ने 1-to-1 इंटरेक्शन किया था हमसे, हाँ। टीचर ने, एंड हमारे वीक पॉइंट्स पता करे। कितना टाइम दिया आपको? सर दिया था हाफ एन आवर दिया ही था। 2-3 लोग को? हाँ सर, हम लोग फ्रेंड्स थे साथ हाँ, में, हाँ। तो टीचर्स ने हमसे डिस्कस करा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, हमारे वीक पॉइंट्स उन्हें पता लगे। एंड नेक्स्ट टाइम जब मे बी टेस्ट में अगर हमारे कम मार्क्स आए तो टीचर को हमारे वीक पॉइंट्स पहले से पता थे, तो उन्होंने उसी पे हमें काम करने के लिए बताया कि आप इस पे ऐसे करें तो आपके स्कोर ऐसे मतलब कंफर्म हो सकता है कि आगे बढ़ सकते हैं। तो आप लोगों ने एकेडमिक बातें की थी, नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम सर को बताइए। सर मैंने एकेडमिक की किसी ने नॉन एकेडमिक बात की थी आपके दोस्तों में? मेरे को याद नहीं है। एंड रिसेंट ऐप पे भी इनफिनाइट लर्निंग रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। एज ए नीट स्टूडेंट हमें क्वेश्चन करने से बहुत, तो मैंने बायो की ट्राई करे थे, तो उसमें कस्टमाइज हम कर सकते हैं 90 इनफिनाइट, उसमें मार्क्स के अकॉर्डिंग रैंक भी आती है, उसमें डिटेल एनालिसिस भी हमें उसमें ये भी बताता है कि आपने कितने सेकंड में सॉल्व किया आपकी क्लास में। यस सर, टाइमिंग भी आती है उसमें, कितना टाइम दिया आपने, करेक्ट इनकरेक्ट, इजी हार्ड मिक्स बना लो, Yes, इससे sir. क्वेश्चंस ले लें, टाइम प्रैक्टिस, इनफाइनाइट प्रैक्टिस बहुत अच्छा, आप सबके पास एक्सेस होगा इनफाइनाइट प्रैक्टिस का, तो क्या एक बार माइक सबको चांस मिल जाए। इनफाइनाइट प्रैक्टिस हो गया, एनसीईआरटी पे डारा भी आप लोग को एक्सेस हुआ है, ये भी नहीं हो गया, विद्यापीठ में एक्सेस आ गया। हाँ, आपके पास कुछ पॉइंट है, आप सेट दिए सर मैंने सेट किया था 30%, ठीक है। हाँ, 9 से ऑनलाइन पढ़ रहे हो? यस सर। बैच का नाम बताओ। सर उड़ान बैच किया था 10। हाँ चलो ठीक है। हाँ, उसके बाद में सर साइट के बारे में पता लगा, फिर उसके बाद में मैंने फेसबुक पर एडमिशन किया था जुलाई में। काफ़ी लेट हो गई। यस सर, लेकिन फिर भी हमारा सिलेबस और सर बहुत सपोर्टिव है, किसी भी डाउट के लिए कभी भी मना नहीं करते। और मेन बात यहाँ का डाउट रूम है, वहाँ पे हमेशा टीचर्स अवेलेबल रहते हैं अगर आपको कोई भी डाउट है। और जैसे अगर स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके लिए भी टीचर्स कभी मना नहीं करते कि अगर एनसीईआरटी का कुछ डाउट है, फिर एनसीईआरटी आपको अगर समझ नहीं है तो टीचर्स कभी मना नहीं करते उसके लिए। आप अपने वो डाउट भी पूछ सकते हो जो क्लास में नहीं पढ़ाए गए, उस तरह के सवाल Yes, भी sir. स्कूल वाले एनसीईआरटी। और सर जो डीपीपी हमें क्लास के अंदर प्रोवाइड होते हैं उनमें एक स्पेशल फीचर होता है कि एक क्यूआर कोड होता है डीपीपी के ऊपर, तो अगर हमारे को डीपीपी समझ नहीं आ रहा तो हम उस क्यूआर कोड को स्कैन करके उसके सॉल्यूशन से हम उसको कर सकते हैं। और सर विद्यापीठ में एक ना एनवायरनमेंट मिलता है हमारे को कि ना
हाँ मतलब सब कंपटीशन के लिए बैठे हैं और क्या नाम है आपका? सर ओम महेश्वरी। वेरी गुड ओम। तो ओम ने मोटा मोटा कहा कि मैं कुछ डिफरेंट बता के सबको समराइज़ करता हूँ, तो इसने 5 पॉइंट में सबकी बातों को समराइज़ किया। बहुत अच्छा लगा आप लोग के पास आए, है ना। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट टाइम आपसे भी मिलूँगा, आपसे भी बात कर लूँगा मैं। और आप सभी के एग्ज़ाम अभी पास, कितने लोग का अभी जेई का सेकेंड अटेम्प्ट आने वाला है? कितने लोग नीट का एग्ज़ाम देने वाले हो? ये वाला पर्टिकुलर आपको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, है ना। तुम तो 2 बार मिल चुके हो, तीसरी बार ज़रूर मिल लो रिजल्ट के बाद कम से कम, है ना। सभी लोग सेलेक्ट होके आओ, अपन फिर से मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय, थैंक यू। तो ये